हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, जहाँ से वैकेंसी आई हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन का है वो 15 सितंबर से फॉर्म भरा जाएगा और 30 सितंबर तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आगे अगर पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेंटेनेंस एसोसिएट मैकेनिकल, मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रिकल। तो मेंटेनेंस एसोसिएट मैकेनिकल की बात करें तो टोटल आपका जो पोस्ट है वो 2 है। इसमें एज की बात की जाए तो 28 है, 3 साल का डिप्लोमा मांग रखा है मैकेनिकल में। इलेक्ट्रिकल की बात की जाए तो टोटल वैकेंसी 36 है। अनरिजर्व में 17 है, ओबीसी में 9 है, एससी में 5 है, एसटी में 2 है, ईडब्ल्यूएस में 3 पोस्ट है। यहाँ पे एज सेम एज है 28 साल, 3 साल का इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा मांग रखा है। यहाँ पे मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए तो अनरिजर्व में 11 है, टोटल 22 है, ओबीसी में 5 है, एससी में 3 है, एसटी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है। टोटल एज की बात की जाए तो इसमें भी एज आपका 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में मांग रखा है। मेंटेनेंस एसोसिएट सिविल की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल पोस्ट 2 हैं, 28 साल इसमें भी एज का क्राइटेरिया है, 3 साल का डिप्लोमा सिविल मांग रखा है। प्रोग्रामिंग एसोसिएट की बात की जाए तो जो टोटल पोस्ट है वो 4 हैं। अनरिजर्व में 3 है, ओबीसी में 1 है, एज 28 साल और 3 साल का डिप्लोमा इसमें मांग रखा है। कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, बीसी अगर आपने किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ अगर आपने बीएससी आईटी किया है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की बात की जाए तो टोटल पोस्ट 43 है, अनरिजर्व में 19 है, ओबीसी में 11 है, एससी में 6 हैं, एसटी में 3 है, ईडब्ल्यूएस में 4 है। एज की बात की जाए तो एज इसमें 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन दे रखा है आईटीआई, एनसीवीटी, एससीवीटी सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होना चाहिए। टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात की जाए तो टोटल पोस्ट 27 है, अनरिजर्व में 13 है, ओबीसी में 7 हैं, एससी में 4 हैं, एसटी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 2 हैं। एज इसमें 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इसमें भी आपका आईटीआई, एनसीवीटी, एससीवीटी सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में होना चाहिए। आगे यहाँ पे टेक्नीशियन एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन की बात की जाए तो इसमें आपका 3 पोस्ट है, 25 साल से ज़्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए। आईटीआई, एनसीवीटी, एससीवीटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन मैकेनिक ट्रेड में। और टेक्नीशियन फीडर की बात की जाए तो टोटल पोस्ट आपका 18 है, अनरिजर्व में 10 है, ओबीसी में 4 है, एससी में 2 है, एसटी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है। और जो आपका एज है वो आपका 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें भी आपका फीडर ट्रेड में आईटीआई पूरा होना चाहिए। अगर आपने आईटीआई किया हुआ है फीडर ट्रेड से तो आप इसके लिए एलिजिबल है। टेक्नीशियन की बात की जाए, टेक्नीशियन वेल्डर, तो टोटल पोस्ट 2 है, 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज। इसमें भी आईटीआई सर्टिफिकेट मांग रखा है, वेल्डर ट्रेड या फिर इक्विवेलेंट अगर आपके पास समकक्ष योग्यता है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, ट्रैफिक कंट्रोलर, इसमें आपका 67 पोस्ट है, अनरिजर्व में 30 है, ओबीसी में 18 है, एससी में 9 है, एसटी में 4 है, ईडब्ल्यूएस में 6 है। एज का जो क्राइटेरिया है वो 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 साल का डिप्लोमा मांग रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रिकल में, या फिर अगर आपने बीएससी किया हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। गाइज आगे हम लोग बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पे देखिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या दे रखा है कि जो 1 से लेके 10 तक यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है, 1 से लेके 10 तक यानी कि टेक्नीशियन वेल्डर तक दे रखा है कि जो सिलेक्शन होगा वो सीबीटी पे होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे होगा, और उसके बाद से मेडिकल टेस्ट होगा, और उसके बाद से जो आपका 11वां पोस्ट है यानी कि स्टेशन कंट्रोलर का, उसके लिए दिया हुआ है कि एक सीबीटी होगा, उसके बाद से मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपका साइको टेस्ट होगा। पहले आपका सीबीटी होगा, फिर साइको होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो गाइज इसके बाद आगे बात की जाए तो यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन दे रखे हैं कि इसके बाद से आपके मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे, और उसके बाद ये आपका सिक्योरिटी बॉन्ड दिया हुआ है कि अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपके साथ जो है कि 2 साल का आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको अमाउंट दे रखे हैं कि जो 1 से लेके 5 और 11 जो पोस्ट है उसके लिए आपको 1.5 लाख का बॉन्ड जमा करना होगा 2 साल के लिए, और जो 6 से लेके 10 तक पोस्ट है उसके लिए आपको 1 लाख जमा करना होगा। और साथ ही साथ ये दिया हुआ है कि
अगर आपको जॉब छोड़नी रहेगी, अगर मान लीजिए अगर आपका कहीं और जॉब लग जाता है तो जॉब आपको छोड़नी रहेगी तो 1 महीने पहले आपको प्रायर आपको नोटिस देना पड़ेगा। पे सैलरी की बात की जाए तो गाइस मेंटेनेंस एसोसिएट ट्रेन ऑपरेटर की जो सैलरी है मेंटेनेंस एसोसिएट की वो 35,250 है, ट्रेन ऑपरेटर की सैलरी 37,750 है और टेक्नीशियन की सैलरी 23,850 है। इसमें एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। यू आर अनरिजर्व ओबीसी डब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन, इन लोग को 500 रुपये जमा करने पड़ेंगे, तो 500 रुपये इसका फ़ीस है। कैसे आपको अप्लाई करना है गाइज, तो यहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.ncrtc.in.only पे, तो इस पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज ये वेबसाइट आप ओपन करिए www.ncrtc.in और इस पर आप जाइए और यहाँ से जाके आप जैसे आपको ये स्टेप दे रखे हैं ए से लेके एफ तक, तो इसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।